Theorem 9.10 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिस क्वाड्रिलेटरल के सभी पॉइंट्स इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होते हैं। जैसे ये बी है, सी है, डी है, ए है, तो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिर वो क्या पूछता है, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल of a cyclic quadrilateral is 180. It means ये एंगल प्लस ये एंगल will be of 180 डिग्री या टू राइट एंगल। क्या दिया है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन द सर्कल ऑफ सेंटर एट ओ। प्रूव क्या करना है, सम ऑफ इधर पेयर कौन से हैं, ये अपोजिट एंगल्स ए प्लस सी या बी प्लस डी। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OB and OD, ज्वाइन OB and OD। प्रूफ क्या है, आर्क BCD make angle 1 at center and angle A on the other point यहाँ ये बनाती है अदर पॉइंट एट सर्कमफ्रेंस on the same side। Therefore angle 1 is equal to 2 of angle A। ट्वाइस होगा इसका, अभी थ्योरम की है। सिमिलरली by taking arc BAD angle 2 is equal to 2 of angle C। ये 1 और ये ट्वाइस होगा इसका, एडिंग 1 and 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to twice angle A plus angle C। Now angle 1 plus angle 2 is equal to 360 degree। angle sum at a point, ये पॉइंट O है, O के सभी एंगल्स का जोड़ कितना होगा, 360 होगा। Therefore इससे फ्रॉम 3 एंगल 1 प्लस 2 360 है, 360 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल C, और एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली we can prove that angle B plus angle D is also equal to 180 degree। यही हमें प्रूव करना था।
सामने के एंगल 180 के होते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। थ्योरम 9 पॉइंट शायद 11 है, ये 11 कन्वर्शन पिछली थ्योरम का। इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका सम मान लो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये ऑपोजिट पेयर का opposite angle is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. Given क्या है? A quadrilateral A B C D in which angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180 degree. प्रूव क्या करना है? The quadrilateral is cyclic. A point A, B, C and D lie on the circumference of the circle. मान लो ये पॉइंट D है, ये इस सर्कल पर लाई नहीं करता है, तो एक पॉइंट ले लेते हम, पॉइंट इससे आउट, ऐसे पॉइंट E, जैसे पहली थ्योरम में किया था हमने, इससे पहले किया था। लेट द सर्कल डज नॉट पास थ्रू D and let it pass through point E. It pass through point E. Then प्रूफ देखो, ये पॉइंट E ले लिया हमने यहाँ और A और E को मिला देते हैं, A और E को मिला देते हैं। प्रूफ है बाय कंस्ट्रक्शन E is on the circumference, so angle B plus angle E is equal to 180 degree. Angles of cyclic quadrilateral. But angle B plus D, angle B plus D, angle D is equal to 180 degree. गिवन है ये 1 और ये 2, वही सेम प्रूफ फ्रॉम 1 and 2, एंगल 1 and 2, एंगल B plus एंगल E is equal to एंगल B plus एंगल D, और एंगल E is equal to एंगल D. एंगल E is equal to एंगल D, बट यही D, ये एंगल D, बट एंगल D is exterior angle of triangle ADE. Therefore, angle D is greater than angle E. Our assumption is wrong. So, angle D coincide with angle E. यही लिखते हैं, our assumption
is wrong. Therefore angle ये point D and E, point D and E on side. Therefore the quadrilateral is cyclic. Is cyclic. इन क्वेश्चन 6 एक सर्कल दिया है। अभी ये दो तीन क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हैं, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी थ्योरम मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये देखो ए बी सी डी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो आमने सामने के एंगल होते हैं उनका जोड़ कितना होता है 180। तो क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई, ये इसका डायगोनल है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इनके दोनों के डायगोनल ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी ये एंगल 70 डिग्री है और एंगल बी ए सी ये एंगल बी ए सी 30 डिग्री है, फाइंड एंगल बी सी डी। बी सी डी ये पूरा एंगल फाइंड करना है। फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, फाइंड एंगल ई सी डी। ई सी डी ये एंगल भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखो बी सी एक कॉर्ड है जो एंगल बनाती है एक साइड में, ये बी ए सी और बी डी सी। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, एक सेगमेंट में बने हुए एंगल। तो ये कितना हो गया, ये भी 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 70 है। तो इस ट्राइंगल में सी डी डी एक ट्राइंगल लेंगे हम, तो ये 30 है, ये 70 है, ये कितना बच गया 80। पूरा एंगल ये 80 हो गया, यही इसने पूछा था कितना है। नाउ अब ए बी इज इक्वल टू बी सी अगला पूछ रहा है, तो ई सी डी ये एंगल पूछ रहा है वो ई ई सी डी कितना है, ये बराबर है इसके। तो ये कितना हो गया 30 हो गया इस ट्राइंगल में 30, ये पूरा 80 का है, तो ये कितना बच गया 50। 80 में से 30 घटाओ, तो ये थ्योरम है ये। इसका देखो मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। इन द सर्कल, इन द सर्कल आर्क BC make angle ये एंगल BAC, एंगल BAC एंड एंगल BDC इन सेम सेगमेंट। Therefore वो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 ठीक BAC दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो ये भी 30 हो गया, तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल DBC ये एंगल देखो, तीनों एंगल का जोड़ कितना है 180 है। एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू 180। एंगल DBC कितना है 70 डिग्री प्लस BDC कितना आया था 30 प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू
180. Therefore angle DB DCB DCB is equal to 180 माइनस ये 100 इज इक्वल टू 80. ये तो इसने पूछा था यहां तक. फर्दर अभी वो कहता है फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी. देयर फोर कॉरस्पॉन्ड इनके एंगल्स जो साथ के हैं, ये एंगल 1 2 कर दो, 1 2. Therefore angle 1 is equal to angle 2 is equal to 30 डिग्री. ये भी 30 डिग्री का हो गया. बट पूरा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना, 80 डिग्री. देयरफॉर एंगल कौन सा पूछा उसने, एंगल ई सी डी, ई सी डी, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू, ये कितना था पूरा, ये 30 था और ये पूरा 80 था. 80 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री. यही उसने पूछा था. ये 30 पूरा 80 है तो ये 50 बच गया. ई सी डी. In question number 7, if diagonals of a cyclic quadrilateral all diameter, diagonal ये है, cyclic quadrilateral है A B C D of the circle through the vertices of quadrilateral, prove that it is rectangle. ये एक rectangle है. हमें प्रूव करना है कि each angle of this is 90 degree, so it is rectangle. Now बड़ा छोटा सा इसका सॉल्यूशन है. एक ही तरह के सॉल्यूशन नहीं होते हर क्वेश्चन के, अलग अलग भी होते हैं, बट लॉजिक मस्ट बी सेम एंड फॉर्मूलाज. नाउ देखिए डी बी, डी बी इज ए chord and it makes angle डी ओ, ये डी ओ डी, दिस एंगल, एंगल डी ओ डी on its center and angle BAD, BAD on the circumference, on the circumference. Therefore angle BOD is equal to 2 of angle BAD, 2 of angle BAD. सेंटर का एंगल दूसरे एंगल से डबल होता है. तो एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये स्ट्रेट एंगल है बिकॉज एंगल BOD इज स्ट्रेट एंगल. देयरफॉर एंगल A BAD या एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल A प्लस एंगल C विल बी 180. इन cyclic quadrilateral opposite angles are, opposite angle sum is 180 degree. Therefore angle C is equal to 180
माइनस एंगल ए इज इक्वल टू, ये कितना है 90, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल सी भी हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली ये ए सी और ए सी मेक एंगल AOC, this angle AOC on its center and AOC or AOD and angle AOD on the other part of circle in same segment. Therefore, angle D is equal to half of angle AOC, half of angle AOC इज इक्वल टू एंगल AOC स्ट्रेट एंगल है 180 का है, तो 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बी विल, और सेम सिमिलर कर दो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज, ये कितना था एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, all angles are 90 degree, therefore it is rectangle. बस यही आपको प्रूव करना था। Now question number 8, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है, इसमें क्या होता है, दो सामने सामने की साइड पैरेलल होती है, इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं है, आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। उसने क्या दिया है, नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, ये पैरेलल साइड्स हैं ए बी और सी डी, हम लिखते हैं इसमें ए बी पैरेलल सी डी, नॉन पैरेलल ए डी और सी डी है, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये तो उसने दिया हुआ है कि ये दो साइड्स इक्वल है, तो प्रूव करो कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180। 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम। प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ये हमें प्रूव करना है। देखो ये साइड पैरेलल है इसके, लेकिन इक्वल नहीं है, हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस पर, और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं फिर इस पर, ये ई और ये एफ, ये ई और ये एफ,
नाउ इन ट्राइंगल डी ए ई एंड सी एफ बी, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल ये छोटा एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1, ये एंगल 2, ऐसे लिख देते हैं। एंगल ट्राइंगल डी ए एंड ई एफ बी में क्या क्या बराबर है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो दिया है, ये तो दिया है। ये एंगल मान लो 3 है, और ये एंगल मान लो 4 है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, ईच 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। अभी देखना जरा ध्यान से, सी डी पैरेलल ए बी, इनका डिस्टेंस हर जगह बराबर होगा, तो ये डी ई सी एफ के बराबर होंगे, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। डी ई इज इक्वल टू सी एफ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी ऑलवेज इक्वल होता है, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय इससे आरएचएस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक होगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सी टी, एंड ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये एंगल अगर हम एंगल 1 में 90 डिग्री जोड़ दें और एंगल 2 में भी दोनों तरफ 90 डिग्री जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों ये एंगल जोड़ दो, इसमें एंगल 1 लिख दो ऐसे, एंगल 1 प्लस एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल डी सी एफ, ईच 90 डिग्री प्लस एंगल डी सी एफ, ये ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर था ये, और ये एंगल प्लस ये एंगल क्या है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। नाउ अब देखो, बस इतना ही प्रूव करना था पूरा एंगल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 360, कितना होता है 360। एंगल ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू बी है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 ऑफ एंगल ए प्लस डी, सी इज इक्वल टू डी, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 360, या 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली और
ये भी लिख सकते हैं हम एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड ये तो ए ले लिया, यहाँ बी ले सकते हैं, इधर डी ले 180 डिग्री है आमने सामने के एंगल, तो इट इज साइक्लिक। Therefore the quadrilateral is cyclic। तो साइक्लिक है, ये पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। नाउ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के लिए कोई एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं है, आप एक्सरसाइज या आपके वो खुद कर लें, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू भाई।